नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं आपको शनि ग्रह के, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है या दशा महादशा में शनि खराब हो जाता है या फिर गोचर में शनि खराब होता है, तो उसके वो जो आपके ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर जो प्रभाव डालता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, शनि ग्रह, जैसा कि नाम से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टियां अगर इंसान के ऊपर पड़ जाए तो वो व्यक्ति को राजा से रंक बना देता है। और अगर शनि ग्रह अपने आप में देने पर आ जाए किसी व्यक्ति को, तो वो रंक को राजा बना देता है। ऐसे एक नहीं मित्रों, बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है जिसमें शनि ने अपनी साढ़े साती में या ढैया में व्यक्ति को बिल्कुल बना दिया, बहुत उच्च पद पहुंचा दिया, मंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री तक बना दिया। और ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं कि जब व्यक्ति की जीवन में शनि की दशा महादशा आई, शनि की ढैया साढ़े साती आई, तो व्यक्ति जो बहुत शिखर पर था, बहुत ही बुलंदियों पे था, जिसका नाम का डंका बजता था, वो व्यक्ति या तो जेल के अंदर चला गया, या फिर अंधेरे और गर्द में भाग गया, या फिर देश छोड़कर ही भाग गया। ऐसे बहुत उदाहरण है जो मैं बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली आप समझ भी रहे होंगे मैं किन लोगों पर इंडिकेशन कर रहा हूँ, खुल के नाम नहीं बोलना चाहता। और ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि आदमी के घर का सामान बिकने लगता है, घर बिकने लगता है, मकान बिकने लगता है, ज़मीनें बिक जाती हैं, जायदाद बिक जाती है, महिलाओं के जेवर तक बिक जाते हैं और गिरवी रख दिए जाते हैं। अगर शनि स्थिति कुंडली में खराब हो और दशा महादशा या फिर साढ़े साती का प्रभाव, ढैया का प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया हो, तो ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देता है। अब इंसान के शनि अगर खराब होने लगे तो पहले से ही हम हर समय कुंडली नहीं दिखा सकते किसी विद्वान ज्योतिषी को, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप स्वयं पहचान सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में या स्वयं हमारे में शनि का दुष्प्रभाव आ गया है। शनि का दुष्प्रभाव जिस व्यक्ति पर आता है मित्रों, सबसे पहला जो लक्षण होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठी प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगता है, बात बात पर झूठ बोलने लगता है, काम को टालने लगता है। मतलब कोई भी काम उसको दीजिए तो वो कहेगा हाँ अभी कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो भाई गए, हाँ हाँ बस जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद पूछेंगे हाँ बस हो रहा। तो वो काम को अवॉइड करता है, टालता है, काम को आगे बढ़ाता है, आलस्य प्रवृत्ति का हो जाता है, आलसी, बहुत ही ज़्यादा आलसी। और साथ ही साथ साफ सुथरा ना रहना, हाथों के नाखून बढ़ाना, और गंदगी पसंद होता है। मतलब उसके घर में कहीं भी गंदगी फैली भी होगी तो उसको इस बात की कोई भी चिंता नहीं होगी कि घर में गंदगी फैली है या घर की साफ सफाई होनी चाहिए, या स्वयं में उसको अगर गंदगी, शरीर की शारीरिक गंदगी के प्रति भी वो सजग नहीं होता है। ये मूल रूप से शनि के बेसिक लक्षण इंसान के शरीर पर दिखलाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए तो शनि जिसका खराब होगा उसके बाल रूखे हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगते हैं ऐसे समय में जब शनि खराब होने लगता है। तो अब अगर आप इस तरह के लक्षण देखें, आपके घर में कर्ज की स्थिति आ जाए, क्लेश की स्थिति आ जाए, घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगे और एकदम से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव होने लगे, पिता और पुत्र में, क्योंकि शनि और सूर्य के बीच भी नहीं पड़ती थी, तो पिता और पुत्र के बीच तनाव पैदा होने लगे, झगड़े की स्थिति पैदा हो जाए, भाइयों से झगड़े की स्थिति पैदा हो जाए, पत्नी से झगड़े की स्थिति पैदा हो जाए, कलह होने लगे, कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि शनि यहाँ पर हमें अच्छा फल नहीं दे रहा है और शनि कहीं ना कहीं कुंडली में आ चुका है, उसका दुष्प्रभाव दिखने लगा है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई पत्रावली एकदम से अचानक ऐसी पुरानी पत्रावली मांग ले जाती है और वो पत्रावली नहीं मिलती है, या फिर
कोई पुरानी पत्रावली में कोई ऐसा मामला उठ के सामने आ जाता है जो आपको फंसा देता है, आपके जीवन में एकदम से भूचाल खड़ा कर देता है और आप सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जब बनने लगे तब भी आप समझ जाइएगा कि शनि खराब है। अगर आपके व्यापार स्थल में एकदम से हानि होने लगे, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, देखिए शनि जो होता है वो लोहे का, आयरन, लोहा, मोटर वाहन, ऑयल, मेडिसिन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, केमिकल, हर चीज़ों से रिलेटेड काम करने वाला होता है। आप देखते होंगे जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, फर्म है, वहाँ पर शनि का तो विशेष रोल होता है। और ऐसे में जब शनि खराब होता है तो फिर वो आपको एकदम से आपके व्यापार पर क्षति पहुंचाता है, आपको कर्ज करता है। मित्रों, यहाँ शनि के स्वभाव को समझना पड़ेगा। उपाय वगैरह बताने से पूर्व आपको मैं ये बता दूं कि शनि के स्वभाव को समझिए। शनि बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है और शनि शनि मतलब धीरे धीरे चलने वाली प्रवृत्ति होती है। सबसे ग्रहों में सबसे स्लो अगर रफ्तार होती है तो वो शनि की होती है। शनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2.5 साल में अपना स्थान परिवर्तित करता है, जिसे हम शनि की ढैया बोलते हैं। मतलब एक जगह बैठ जाता है तो 2.5 साल तक बैठा ही रहता है। और जब शनि की ढैया पड़ती है तो वो 12 राशियों में से 2 राशि वालों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से शनि की जो 7.5 होती है वो 3 राशियों पर हमेशा बनी रहती है, जिसको पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया के रूप में 3 स्टेप माने जाते हैं और 3 राशि वालों को हमेशा प्रभावित करती है। मतलब शनि का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। देवगुरु बृहस्पति का भी उतना नहीं है, क्योंकि शनि का जो रोल है वो ढैया और 7.5 की वजह से ये 5 राशि वालों को तो हमेशा प्रभावित रखता है। इसकी महादशा भी बहुत लंबी होती है, 18 साल की महादशा होती है। तो ऐसी स्थिति में शनि अगर दुष्प्रभाव देने लगे तो फिर मानी बात है कि बहुत ही दिक्कत होती है और सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता होती है मित्रों। मगर शनि सबको नुकसान नहीं देता। अगर आप ये कहें कि शनि सबको नुकसान देने लगे तो ये बात गलत है। शनि मेष राशि में नीच का होता है, तुला राशि में उच्च का होता है। शनि की अपनी स्वग्रही राशि मकर और कुंभ है। इन 2 राशि की शनि की अपनी स्वग्रही राशियां है। अगर शनि स्वग्रही राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है तो बहुत ही बेहतर फल देगा। अगर कुंडली में ऐसा बैठा है तो जब भी इसकी दशा महादशा आएगी आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस पर यह भी जरूर देख लीजिएगा कि उन पर कहीं किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ है या कहीं अन्य ग्रहों की कुदृष्टि तो नहीं पड़ रही है। इन सब चीजों का आकलन किसी विद्वान ज्योतिषी से करवा लीजिएगा। परंतु अगर शनि स्वग्रही बैठा है, अकेला बैठा हुआ है और उस पर किसी प्रकार की दृष्टि है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उच्च की राशि में है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हमेशा शनि की दशा महादशा आएगी तो बहुत लाभकारी होगी, बहुत फायदेमंद होगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति शनिदेव कराएंगे। अब अगर शनि के, जैसे मैंने थोड़े लक्षण बताए, इस तरह के लक्षण आपको दिखने लगे, अपने घर में दिखने लगे, अपने परिवार में दिखने लगे, अपने मित्रों में दिखने लगे, तो आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए मित्रों? इसके लिए आपको बेसिक जो सबसे पहला उपाय जो है शनि का, वो आप, चूंकि मैंने कहा शनि न्यायप्रिय है और वो न्यायप्रियता से ही सही होता है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में जितने भी सत्कर्म किए होंगे अगर, तो शनि की दशा महादशा में आपको अच्छा फल मिलेगा। मगर अगर आपने दुष्कर्म करे हुए हैं, गलत काम किए हुए हैं, बुराइयां की है, लोगों को सताया है, लोगों को मारा पीटा, लोगों से पैसा छीना, उनको गरीबों निर्धनों को मतलब लूटा खसोटा, इस तरह की स्थितियां आपने जीवन में की, तो निश्चित मान के चलिए आपकी कुंडली में शनि कितना भी अच्छा हो, दशा महादशा आने पर या ढैया या 7.5 आने पर वो आपको बर्बाद कर ही छोड़ देगा मित्रों। अब उपाय आपको क्या करना है? सबसे पहला उपाय तो आपको यही करना है कि आपको पुण्य कर्म में ध्यान देना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, सत्यवादी बनना है, समय से सोना है और गरीबों को, निर्धनों का विशेष रूप से आपको ख्याल करना है, उनकी सेवा करनी है। अपने से ऊंचे लोगों को भले आप सेवा करें ना करें, मगर अपने से जो नीचे के लोग हैं, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, फकीर हैं, दरिद्र हैं, अगर घर से निकलिए तो उनकी सेवा करिए, उनका ख्याल करिए, उन्हें भोजन कराइए, उन्हें दान दे दीजिए, उनको कपड़े दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, और इस तरह के काम आप अवश्य करिए। लोहे के सामान का दान करना या जूते चप्पल का दान करना भी बहुत ही शुभकारी होता है शनि में, खास तौर से गरीबों को। और काले कपड़ों का दान करना, काले उड़द का दाल
काला तिल के लड्डू, इस तरह की चीज़ों का दान करने से भी शनि प्रसन्न होता है। शनिवार आपको बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए, और शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कड़वा तेल का दीपक जला देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा तिल डाल देना चाहिए काला। अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा भी कर लेनी चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी से विशेष रूप से भयभीत रहते हैं। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो शनि आपका कभी भी कोई बिगाड़ नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ कृष्ण भगवान से भी शनि की विशेष कृपा है, तो कृष्ण भगवान की भी भक्ति और पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अब शनि का एक साधारण सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका 108 बार जाप शनिवार के दिन आपको किसी भी शनि मंदिर में जाकर जाप कर लीजिए। शनि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो किसी हनुमान मंदिर में कर लीजिए, हनुमान मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो घर के में ही बैठ के जाप कर लीजिए, या पीपल के पेड़ के पास बैठकर भी कर सकते हैं, या घर पे भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से शनिदेव की शांति का विशेष ये जो उपाय छोटे छोटे मैंने बताए इसको कर लीजिएगा। एक चीज और बता देना चाहता हूं मित्रों कि काले घोड़े की नाल का छल्ला बहुत ही लाभप्रद होता है, परंतु ये काले घोड़े की नाल का छल्ला आपको अपने सामने आंखों से ही काले घोड़े से निकलवा के धारण करना चाहिए। इस छल्ले को बनवा के, अंगूठी बनवा के धारण करना चाहिए। परंतु काले घोड़े की नाल का छल्ला वही काले घोड़े को देखिएगा जो वास्तविकता में वो नाल पर चला हो, काफी दौड़ा हो, काफी दिन से वो काला घोड़ा उस नाल को पहनकर चलता रहा हो, तभी वो छल्ला ज़्यादा लाभप्रद होता है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल बिजनेस भी हो गया है तो लोग क्या करते हैं कि काला घोड़ा है तो उसमें नाल लगा देते हैं। आदमी सोचता है कि अरे ये तो काले घोड़े की नाल है, निकाल लेते हैं, फिर दूसरी लगा देते हैं, फिर तीसरी लगा देते हैं। घोड़ा चलता भी नहीं, खड़े खड़े घोड़े की नाल बेच देते हैं। परंतु नाल खरीदते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको सही काले घोड़े की नाल मिल रही है तो बार्गेनिंग मत करिएगा ज़्यादा। जो वो दान दक्षिणा मांग रहा हो उसको दे दीजिएगा, किसी का मन का सोच कर नहीं करिएगा, दान दे दीजिएगा, तभी आपको विशेष लाभप्रद होगा। दूसरा, अगर आपके घर में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो आप काले घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कील से ठोंक दीजिए शनिवार के दिन। ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार मंत्र जाप करके निश्चित रूप से आपके घर पे आने वाली कोई भी परेशानी समाप्त हो जाएगी। छल्ला तो आप पहनेंगे ही, अवश्य पहने, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पुरानी नाव अगर है, अगर मान लीजिए छल्ला नहीं मिल पाता, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं नदी में जहाँ पे पुरानी नाव होती, सैकड़ों साल ऐसे ही बहुत 50 साल से नाव खड़ी है, उसमें जो कील होती है, जो पानी की तलहटी में नीचे नाल एक कील होती है, वो कील अगर आप मिल जाए तो उसकी भी अंगूठी पहन के देखिएगा तो वो भी आपको निश्चित रूप से फायदा करेगी। और ये जो मार्केट में लोहे की बिक रही है, ये सब तो खैर साधारण लोहा है, इसको लोग ऐसे ही बेच देते हैं, इसकी मैं ज़्यादा वो नहीं करता। हाँ, नगों के मामले में बात करें तो नीलम नग, अगर आप नीलम नग धारण करते हैं, आपकी कुंडली में शनि की दशा महादशा अच्छा बेहतर परिणाम नहीं दे रही है, या शनि अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है, तो नीलम धारण करने से शनि आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। मित्रों, ग्रहों का बहुत बड़ा आकलन करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर को कुंडली में हमें देखना पड़ता है कि कुंडली में आपका अगर ग्रह शुभ भी है, शनि अच्छी स्थिति में भी है, शनि उच्च का भी है और स्वग्रही भी है, परंतु उस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसकी डिग्रीज कितनी है, उसकी पावर कितनी है। ऐसा तो नहीं कि वो शनि देखने में तो आपको लगे कि अरे वो तो राजयोग कारक शनि बैठा हुआ है, परंतु डिग्रियां देखी तो प्रौढ़ अवस्था में है या बाल्यावस्था से भी बिल्कुल। तो डिग्रियों का और उसकी हर अवस्थाओं को देखना अवश्य बहुत ही जरूरी होता है, उसकी दृष्टियों को देखना जरूरी होता है। उस शनि पर किस प्रकार का अन्य ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना जरूरी होता है। जैसे शनि और राहु की युति हो जाती है तो भी उसका एक अलग फल होता है। शनि की और मंगल की अगर युति हो जाती है तो बड़ा विस्फोटक का स्थिति बना देता है। शनि और बृहस्पति की अगर आपस में होता है तो चांडाल योग बना देता है। तो इसी तरह से नीचे अंगारक योग भी बनता है, तो शनि का चंद्रमा के साथ विष योग भी बन जाता है। तो इस तरह के जो योग होते हैं इनको भी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करा लेना चाहिए कि मान लीजिए स्वग्रही शनि है परंतु चंद्र के साथ विष योग बना रहा है, या अंगारक योग बना रहा है, या कुछ और ऐसा योग बन रहा है जो थोड़ा हानिप्रद है, तो वो आपको उसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली को विचरवा के दिखवा लेना चाहिए। जब आपके ऊपर, मैं ये नहीं कहता आप हमेशा कर लें, जब आपको लगे कि ये जो लक्षण मैंने बताए उन लक्षणों में से कुछ लक्षण आपको टैली कर रहे हैं, आपके घर में ऐसी स्थितियां बनने लगी हैं, दरिद्रता आने लगी है, आप कर्जों में डूबते जा रहे हैं, पैसा कमाते हैं मगर उस आता है पैसा डूब जाता है,
एक बात और, शनि अगर खराब होगा तो आपके घर के बाहर आपने नई कार भी ला के खड़े करेंगे ना, तो उस पर भी पता चला ठोक के कोई चला जाएगा गाड़ी। आपका एक्सीडेंट बार बार होगा, गाड़ी लड़ेगी, चोट लगेगी, टूटेगी, डेंटिंग पेंटिंग में खर्चा होगा, एक्सीडेंट होगा। इस तरह के खर्चे भी आपको देता है, क्योंकि जो वाहन होते हैं ये लोहे के होते हैं और शनि से ही रिलेटेड होते हैं, तो वो अपनी वस्तुओं पर ऐसा नुकसान करने लगेगा। घर का एसी खराब हो जाएगा, घर का फ्रिज खराब हो जाएगा, इक्विपमेंट खराब होने लगेंगे। इस तरह की स्थितियां भी बढ़ जाती हैं मित्रों। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया शनिदेव के बारे में कि कैसे शनि को के लक्षण है, कौन कौन से लक्षण हैं जिससे आप पहचाने कि शनि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, लाभप्रद है कि लाभप्रद नहीं है। आप इन लक्षणों से पहचानिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा के उपाय भी कर लीजिए। जो मैंने उपाय बताए, अगर वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, बहुत छोटे उपाय हैं मगर फायदा अवश्य आपको देंगे। ये उपाय आप अवश्य करिएगा मित्रों। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।